कहाँ है इंद्रेश? छोड़ो इको। नहीं छोड़ेंगे। कहा है कि जब ये टूटेगा तभी तो अमरा और निधि का रिश्ता जुड़ेगा। लड़की दिमाग उलट गया है क्या तुम्हारा? हिम्मत कैसी हो रही है हमारे लड़के पास तक आने की? बहुत हो गया तुम्हारा। चलो ऐसे। इंद्रेश क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा किया जो सही समय पे आ गए। लग जाओ का जाऊन धारा लगाने लगा दो। आपको भी चलना होगा। हाँ हम आ जाएंगे और आके इसके परिवार से समझौता कर लेंगे। देखिए समझौता बाद में नहीं, पहले करना होगा और उसके लिए आपको और आपके बेटे दोनों को आना पड़ेगा। आधी नींद में चल के आया कहा दर होगा है? सवेरे सवेरे भांग बूटी छान लियो। कह दिए ना आ जाएंगे। अब इन बेटवा की शादी में व्यस्त हैं, बाद में आएंगे। दिमाग न चाटो, अभी जाओ। आपको अभी चलना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों को अरेस्ट करने आए हैं। माता पार्वती, देवराज इंद्र की पत्नी को आप इस प्रकार अपमानित नहीं कर सकती। कौन से अपमान की बात कर रही हैं आप देवी पौलवी? आपको आभास भी है, यदि हम आपको आपकी ही रची हुई माया से नहीं निकालते तो एक मनुष्य का हस्त प्रहार होता आप पर, और ये देवताओं के लिए एक अपमान होता और मनुष्य जाति के लिए अभिशाप। स्वाति हम पर प्रहार करती तो स्वयं रक्षा में हम उसके प्राण ले लेते। और क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु हमें ज्ञात है कि आप यहाँ देवी संतोषी की भक्त स्वाति की रक्षा करने आई थी। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी और देवी संतोषी की लड़ाई में आप सदैव अपनी पोती का समर्थन करती आई। नारायण नारायण। प्रणाम माते। क्षमा चाहते माते, किंतु पुत्री स्वाति के साथ न जाने का आपका निर्णय उचित सिद्ध हुआ। हम तो व्यर्थ ही व्याकुल हो रहे थे। इंस्पेक्टर साहब मदद कीजिए हमारी छोटी बहन के ससुराल वाले उसके पति की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। कृपा करके इस शादी को रोकिए। तुम्हारी बहन के सास ससुर का नाम क्या है? सिंहासन सिंह और कुंती सिंह। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जो हम सिंहासन जी के खिलाफ शिकायत लिखेंगे? देखो अच्छा तो यही होगा कि तुम जाकर अपनी बहन को समझाओ कि वो सिंहासन जी के सामने अपनी नाक रगड़े। अगर उनका मन हुआ तो वो जिंदगी भर अपने घर रखेंगे। बाकी शिकायत तो हम लिख नहीं सकते। पर दूसरों की मदद करना और उनकी रक्षा करना तो आपका कर्तव्य है। हमें हमारा काम मत समझाओ वरना तुम्हें ही अभी अंदर कर देंगे। अब हमारा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से।
अरे जाओ कहा ना। भूसा उसा भरा है क्या दिमाग में है? जो सिंहासन सिंह को गिरफ्तार करने चले आए, वो भी उनके लड़के के शादी के दिन अभी डांस करना शुरू किया था। इंस्पेक्टर, कान खोल करके एक बात सुन ले। पूरे भदोही में बल्कि आसपास के जौनपुर, मिर्जापुर जिला का पूरा चौकी मिल जाए, कोई भी पुलिस वाला इनको गिरफ्तार करने के बारे में सोच नहीं सकता। और तू यहाँ चला आया काहे? बोल। देखिए, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा, थाने में शिकायत किसने की? हमारे पास एक महिला आई थी, तो हमने तो रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया था, पर फिर। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैम। मैडम आप जय हिंद मैडम, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? क्योंकि आपको तकलीफ हो रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ जो औरत अभी अभी आके गई, उसकी हेल्प आपने क्यों नहीं की? वो मैडम गलती हो गई मैडम, अब अभी जाके देखता हूँ। समझ में नहीं आया, एक सादी महिला का कनेक्शन ऊपर तक कैसे निकला, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको चलना ही होगा। कि पक्का नलकूप विभाग का सारा परपंच रचा हुआ है, कोई कौड़ी की औकात नहीं उसकी। भाई जो औरत आई थी ना, पक्का सतिया की अम्मा होगी। इधर होगा, पहले हमारे भाई की शादी हो जाए, उसके बाद चलेंगे। जाओ बाहर। जब शिकायत ही दूसरी शादी की है, तो हम इन्हें शादी की परमिशन कैसे दे सकते हैं? अब चलिए, वरना मुझे मजबूरन फोर्स बुलवानी पड़ेगी। स्वाति, तुमने हमको थप्पड़ मारा, हमरे परिवार वालों की बेइज्जती ही का बदला जरूर लेंगे हम, निधि से शादी करके। चलिए इंस्पेक्टर साहब। सिंहासन सिंह जी, चलिए। अरे दैया, ये कैसे है गया? बाबूजी को पुलिस? क्या हो? उत्तर प्रदेश की सबसे पॉजिटिव औरत, अब तुम ही बताओ कि इसके चक्कर में हम तुमको कौन सा नया सजा। चाचा जी, आप क्या कर रहे? स्वाति, ये कहा? चाचा जी, माँ जी, बाऊजी, ये क्या लगा के रखा है? सबसे पहले तुमने हमरे बेटवा को सबके सामने थप्पड़ मारा और उसके बाद पुलिस बुलाई। यहाँ पर सबसे रिश्ते बनाने का नाटक कर रही हो? एक बात कान खोल के सुन ले, अब तुम्हारा हमसे कोनो रिश्ता नहीं। निकल जा यहाँ से। मम्मी जी, रहने दीजिए इसे यहाँ पर। वैसे भी मुझे इस पर बहुत दया आ रही है। स्वाति, बहुत जोर लगाया ना तुमने, लेकिन रिटर्न में क्या मिला? इंद्रेश का वादा कि वो मुझसे शादी करेगा। स्वाति, भले ही मेरे और इंद्रेश के साथ फेरे ना हुए हो, लेकिन तुम इतना तो समझ गई होगी कि इंद्रेश को तुमसे छीनने में मैं कामयाब हो गई। चलिए मम्मी जी।
बिटिया, हम तुमसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। और उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ही निधि के पिता हैं। हम चाहकर भी शादी नहीं रुकवा सकते हैं, पर तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगे कि इंद्रेश और तुम्हारा साथ हमेशा बना रहे। हे मां संतोषी, कौन सी गलती की सजा मिल रही है हमको? आज हमारा सच्चा प्यार इंद्रेश हमको यूं छोड़कर चला गया। देखिए माता पार्वती, आपकी सहायता के पश्चात भी स्वाति अश्रु बहा रही है। वैसे हमें ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। यदि हमारी भी कोई दादी माता पार्वती की भांति होती तो प्रत्येक लड़ाई देवी संतोषी के पक्ष में नहीं जाती। किंतु जब तक हम में सामर्थ्य है हम लड़ेंगे और कलयुग के अंत तक देवी संतोषी और उनके संतोष को समाप्त कर देंगे। देवी पौलमी। नारायण नारायण। माता पार्वती, कृपा करके आप शांत हो जाइए और अपने क्रोध को त्याग दीजिए। देवी पौलमी, उचित यही होगा कि इस सड़ा प्यासे प्रस्थान करें, किंतु स्मरण रहे देवलोक में आप सदैव अनुचित ही रहेंगे। कितनी विचित्र बात है देव ऋषि। देवी संतोषी रूप परिवर्तित कर धरती लोक के प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप कर सकती हैं, किंतु अनुचित हम ही रहेंगे। नारायण नारायण। देवी पौलमी अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करती हैं और उनके मन, उनके हृदय, उनके जैविक संतुलन को बिगाड़ती हैं, उन्हें अनुचित मार्ग पर ले जाती हैं। किंतु माता संतोषी अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग कर मनुष्यों को अपने कर्तव्यों का बोध सिखाती हैं, उन्हें उचित मार्ग पर ले जाती हैं, उन्हें संतोष का पाठ पढ़ाती हैं। आप ये निर्णय कीजिए, क्या उचित है और क्या अनुचित। आज्ञा दे माता पार्वती। तुमको क्या लगता है ये मंगलसूत्र हमारे रिश्ते को बांध कर रखेगा? रुको, अभी तोड़ता है। लेकिन हमारे परिवार वालों की बेइज्जती की का बदला जरूर लेंगे हम निधि से शादी करके। स्वाति, इस तरह हताश नहीं होते। अब तक तो इंद्रेश को कोई तुमसे छीन रहा था, लेकिन अब इंद्रेश खुद तुमसे दूर जाना चाहता है। इसलिए तुम्हारी लड़ाई और भी कठिन हो गई है। हाँ तो हम लड़ लेंगे। आप काहे आई हैं यहाँ? जब आपसे कहा था साथ चलने के लिए तब तो आई नहीं हमारे साथ। आपके बताए व्रत से इंद्रेश और हमने शादी हुई थी। अगर आप चलती साथ उसको समझाती तो वो समझ जाता ना। खैर, जो होना था वो हो गया है। अब आप जाइए यहाँ से। आगे जो होगा हम खुद ही देख लेंगे। तुम हमें गलत समझ रही हो स्वाति। हम तो तुम्हारे लिए मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। बस हम सब समझते हैं दीदी। हम बस आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब चले जाइए यहाँ से। सच आप भी अपने ससुर जी के नाम से डर गई ना, तभी आने से मना कर दिया आपने। वो तो अच्छा हुआ मेरे माँ पापा आ गए, उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस आ गई, वरना पता नहीं कहाँ हो जाता आज। अब जाइए यहाँ से। हमको आपसे कोई बात नहीं करनी है। चले जाइए यहाँ से। हम खुद देख लेंगे सब कुछ।
तू यहाँ? माँ, हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं खोजा बेटा? माँ पापा, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने थाने के बड़े अधिकारी से बात ना की होती ना, तो आज सब कुछ खत्म हो जाता। पर बेटा, हमने तो किसी से कोई बात नहीं की, बल्कि जब हम थाने पहुंचे तो दरोगा साहब ने हमें अंदर भी नहीं घुसने दिया। और हम यहाँ संतोषी माता से प्रार्थना करने को आ गए और तुम हमें मिल गई। देखिए, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास एक महिला आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी ने ही रिपोर्ट लिखाई हो और बात की हो? माँ पापा, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। स्वाति, स्वाति, दीदी, 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 हमको माफ कर दो दीदी। आप ही ने पुलिस भिजवाकर इंद्रेश की शादी रुकवाई और हमने ना जाने आपको का कह दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ी और धन्यवाद एक साथ? स्वाति, तुम दिल की बहुत साफ हो, इसलिए माफ़ी मत मांगो। वैसे हम जानते हैं हमने कुछ नहीं किया। ये तो सब तुम्हारी संतोषी माँ की कृपा से हुआ है, जिस पर तुम्हें अटूट विश्वास है। और उस समय तुम जल्दी में थी क्योंकि तुम्हें इंद्रेश को रोकना था, इसलिए तुम्हारी जगह हम चले गए प्रार्थना करने। तुम हमें दीदी कहती हो ना, तो तुम्हारे दुख सुख भी हमारे हैं। ठीक वैसे ही जैसे भक्त का सब कुछ भगवान का होता है। फिर भी दीदी, हमको माफ कर दीजिए। जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ ये नोक-झोंक हो जाती है। तुम्हारे और इंद्रेश के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। सही कह रही है, लेकिन अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सबसे ज़्यादा तुम अपने रिश्ते को जानती हो, इसलिए उसे कैसे सुलझाना है वो तुम्हें ही सोचना होगा। पर इतना ज़रूर याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम और भक्ति एक सी होती है, जहाँ कठिन समय से गुजरना पड़ता है। जो जीता वही सच्चा प्रेमी और भक्त कहलाता है। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे दीदी इंद्रेश को समझाने के लिए, पर पंडित जी ने कहा था कि यदि 1 महीने तक उसके पास रहे तो उसकी जान को खतरा है। स्वाति, उस खतरे को तुमने हरा दिया है, एक बार नहीं कई बार। वट सावित्री के व्रत से तुमने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। ग्रह से बढ़ के कर्म होता है, और तुमने अपने कर्मों से हर बुरी दशा और ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया है। अच्छा, तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास तो है ना? तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ो। याद रखना, मांग के सिंदूर में बहुत शक्ति होती है। तू ही है जीवन मेरा, तू ही हे देवी पौलमी, इंद्रेश को मैंने आपसे मांगा था ना, आपसे। फिर आज ये सब कैसे हो गया? कैसे उस स्वाति ने सब बर्बाद कर दिया उसने। क्रोध अत्यधिक सुंदर भाव है, मनुष्य को उसके जीवित होने का अनुभव कराता है। तुम्हारा ये क्रोध बना रहे। अति उत्साह में बहुत गलत कार्य किए हो दरोगा। लेकिन बात मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, उनका फोन बज रहा है। हाँ तो दो उनको। हाँ निधि बोलो। इंद्रेश,
मेरी लॉयर से बात हो चुकी है, कल तक बेल हो जाएगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो ना? पता है, मेरा तो मन कर रहा है कि उस स्वाति को जाकर कसकर थप्पड़ लगा दूं। अरे बस बस, परेशान मत हो तुम। वकील का काम चाचा जी और अभय भैया देख रहे हैं। कहा है कि अगर एक दिन भी थाने में बंद रहे तो कहीं ये थाना ना बंद हो जाए। एक दिन तो का, तुमको 1 घंटा भी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है इंद्रेश। दरोगा साहब, आप हमारे पति और ससुर जी को छोड़ दीजिए।